Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 7 part 2 of data in file structures and here we will discuss advanced trees. The topics covered are multi-way tree and B trees, and in B trees we will discuss operations on B trees and applications of B trees. Now first is multi-way tree. In a binary search tree, each node holds a single value and has at most 2 branches. बाइनरी सर्च ट्री जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हर नोड की एक सिंगल वैल्यू होती है और एट मोस्ट 2 ब्रांचेस होती हैं. दोज इन द लेफ्ट ब्रांच हैव वैल्यू लेस देन द नोड वैल्यू वाइल दोज इन द राइट ब्रांच हैव वैल्यू ग्रेटर देन द नोड वैल्यू. किसी भी पेरेंट की जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट चाइल्ड जो होता है, उसकी वैल्यू कम होती है पेरेंट से और राइट ब्रांच यानी कि राइट चाइल्ड जो होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. दिस कैन बी जनरलाइज्ड बाय अलाउइंग मोर वैल्यूज एट ईच नोड. तो हम एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज दे दें एक नोड में तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कीप 2 वैल्यूज इन ईच नोड देन दैट मीन्स एट मोस्ट 3 ब्रांचेस. अगर हम हर नोड में 2 वैल्यूज रखें इसका मतलब 3 ब्रांचेस हो गई. द डिसेंडेंट्स आर स्प्लिट इनटू 3 ग्रुप्स. तो 3 ग्रुप्स में उसको स्प्लिट कर सकते हैं. Next, the leftmost descendant will have the value less than the first value in the node. जो leftmost descendant होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो first value से कम होगी जो रूट में होगा. The middle descendant will have values between the 2 values in the root node. जो middle descendant होगा, जो middle child होगा, उसकी वैल्यू उसके पेरेंट की दोनों वैल्यूज के बीच में होगी. And the rightmost descendant will have value greater than the second value in the root node. जो रूट नोड की सेकेंड वैल्यू है उसकी वैल्यू से बड़ी वैल्यू होगी राइट मोस्ट डिसेंडेंट में यानी कि राइट चाइल्ड में. सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मल्टी वैल्यू ट्री और एम ट्री और मल्टी वे ट्री. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो रूट है उसमें वैल्यू है 60 एंड 50. जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से कम है यानी कि 50 से कम है. मिडिल चाइल्ड की जो वैल्यू है वो 50 और 60 के बीच में है और जो राइट मोस्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू 60 से ज़्यादा है. एंड सिमिलरली फॉर द लीफ नोड्स. नाउ बी ट्री. बी ट्री भी एक बैलेंस्ड एम वे ट्री ही होता है. बी ट्री इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस्ड सॉर्ट ट्री. इफ इट फाइंड इट्स यूज इन एक्सटर्नल सॉर्टिंग. एक्सटर्नल सॉर्टिंग में मेनली ये यूज होता है. To reduce disk access, several conditions of the tree must be true. डिस्क एक्सेस रिड्यूस करने के लिए मतलब मेमोरी एक्सेस रिड्यूस करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं बी ट्री के लिए जो हमेशा फॉलो होनी चाहिए. जैसे कि द हाइट ऑफ द ट्री मस्ट बी केप्ट टू अ मिनिमम. जो हाइट होती है ट्री की वो मिनिमम होनी चाहिए. देयर मस्ट बी नो एम्प्टी सब ट्रीज अबव द लीफ ऑफ द ट्री. लीव से ऊपर जो सब ट्रीज हैं उनकी वैल्यूज़ कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, वो नोड्स हमेशा फिल होनी चाहिए. द लीव्स ऑफ द ट्री मस्ट ऑल बी ऑन द सेम लेवल. जो लीव्स होती हैं वो सेम लेवल पे होनी चाहिए, इसलिए ये बैलेंस्ड होता है. ऑल नोड्स एक्सेप्ट द लीफ नोड्स मस्ट हैव एटलीस्ट सम मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. लीव नोड्स को छोड़ के जो बाकी सारी नोड्स हैं उनके मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए. Now, B tree of order m has following properties. Each node has a maximum of m children and a minimum of m by 2 children or any number from 2 to the maximum. अगर एक हमारा B tree है of order let's suppose 4 तो उसके maximum children m होने चाहिए यानी कि maximum उसके 4 children होने चाहिए और minimum m by 2 यानी कि 4/2. हमारा अगर जो एग्जाम्पल है उसमें देखें यानी कि 2 चिल्ड्रन तो होने ही चाहिए हर नोड के और एनी नंबर फ्रॉम 2 टू द मैक्सिमम, इन दिस केस 2 टू द 4. सेकेंड इज ईच नोड हैज़ 1 fewer keys देन चिल्ड्रन विद द मैक्सिमम ऑफ m-1 keys. हर नोड की fewer keys होती हैं और m-1 keys तो हर नोड में होती है यानी कि 4-1 3 नोड कीज़ तो होंगी ही हर नोड की. कीज़ आर अरेंज्ड इन अ डिफाइंड ऑर्डर विद इन द नोड. एक डिफाइंड ऑर्डर होता है कीज़ का जिसमें अरेंज होती हैं. ऑल कीज़ इन द सब ट्री टू द लेफ्ट ऑफ अ की आर प्रीडिसेसर
of the key and that on the right are successor of the key. When a new key is to be inserted into a full node, the node is split into two nodes and the key with the median value is inserted in the parent node. जब नई की हम इंसर्ट करते हैं एक फुल नोड में, तो फिर हम नोड को स्प्लिट कर देते हैं दो नोड्स में, और जो की मीडियन वैल्यू की होती है, यानी कि जो मिडिल लेवल वैल्यू की होती है, उसको हम पेरेंट नोड पे इंसर्ट करते हैं. इन केस द पेरेंट नोड इज द रूट, अगर पेरेंट नोड रूट है तो हम नया रूट क्रिएट करते हैं, रूट की वैल्यू चेंज कर देते हैं. ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल, सारी लीव्स सेम लेवल पे होती है, ये हमने पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ी है. दैट इज देयर इज नो एम्प्टी सब ट्री अबव द लेवल ऑफ द लीव्स. फॉर एग्जाम्पल, अ नॉर्मल नोड ऑफ ट्री ऑफ ऑर्डर 11 हैज एट लीस्ट 6, 11 by 2 and not more than 11 children. Now B tree insertion. इसका फर्स्ट ऑपरेशन है इंसर्शन का. फर्स्ट द सर्च फॉर द प्लेस वेयर द न्यू रिकॉर्ड मस्ट बी पुट इज डन. पहले तो उस प्लेस को ढूंढेंगे जहाँ पे हमें ये नई की इंसर्ट करनी है. इफ द नोड कैन अकोमोडेट द न्यू रिकॉर्ड इंसर्शन इज सिंपल. अब अगर नोड जो है वो इजीली अकोमोडेट हो सकती है तो इंसर्शन तो बहुत इजी होता है. और the record is added to the node with an appropriate pointer so that the number of pointer one more than the number of records. If the node overflows because there is an upper bound on the size of a node, splitting is required. अगर नोड ओवरफ्लो कर जाती है, यानी कि उसमें एक मैक्सिमम साइज से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम उस नोड को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में. Now the node is split into three parts. The middle record is passed upward and inserted into the parent. स्प्लिट कर दिया हमने एक नोड को, जो मिडिल रिकॉर्ड होगा उसको हम ऊपर रिप्लेस कर देते हैं और पेरेंट में इंसर्ट कर देते हैं. लीविंग 2 children बिहाइंड वेयर देयर वॉज 1 बिफोर. तो पीछे अब हमारे जैसे पहले एक ही नोड थी तो उसके हमने दो पार्ट्स कर दिए, अब 2 children हो जाते हैं. स्प्लिटिंग में प्रोपगेट अप द ट्री because the parent into which a record to be split in its child node may overflow. स्प्लिटिंग ज़रूरी होती है क्योंकि अगर स्प्लिटिंग नहीं करेंगे तो फिर जो हमारी नोड है वो ओवरफ्लो कर जाएगी. Therefore, it may also split. If the root is required to be split, a new root is created with just 2 children and the tree grows taller by 1 level. Now, ये बी ट्री का एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो कंसिडर बिल्डिंग अ बी ट्री ऑफ डिग्री 4. डिग्री 4 मतलब कि एक रूट में मैक्सिमम 4 वैल्यूज हो सकती हैं. दैट इज अ बैलेंस्ड 4-way ट्री वेयर ईच नोड कैन होल्ड 3 डेटा वैल्यूज एंड हैव 4 ब्रांचेस. 4 ब्रांचेस हो सकती है और 3 डेटा वैल्यूज. सपोज इट नीड्स टू कंटेन द फॉलोइंग वैल्यूज 1 5 6 2 8 11 13 18 20 7 9. द फर्स्ट वैल्यू 1 इज प्लेस्ड इन अ न्यू नोड. सबसे पहले फर्स्ट को हम सिंपली प्लेस कर देंगे नई नोड में विच कैन अकोमोडेट द नेक्स्ट 2 वैल्यूज ऑल्सो. दैट इज 1 5 6 को हमने फर्स्ट नोड में डाल दिया क्योंकि हमारी मैक्सिमम 3 वैल्यूज हो सकती हैं एक नोड में, तो हमने 1 5 6 एंटर करवाया. व्हेन द फोर्थ वैल्यू 2 इज टू बी एडेड, जब हमने फोर्थ वैल्यू ऐड की, द नोड इज स्प्लिट एट द मीडियन वैल्यू 5. तो मीडियन वैल्यू हमारी 5 है तो 5 पे हमने स्प्लिट कर दिया और 5 रूट बना दिया. 1 2 उसके लेफ्ट चाइल्ड हो गए और 6 राइट चाइल्ड. नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 13. जब हमने 13 ऐड किया बट द राइट लीफ नोड वेयर 13 फाइंड्स अप्रोप्रिएट प्लेस इज फुल. 13 क्योंकि 8 से बड़ा है तो उसको राइट मोस्ट में जाना है लेकिन वो फुल है, देयरफॉर हमने उसको स्प्लिट कर दिया एट द मीडियन वैल्यू 8 एंड दिस इट मूव्स अप टू द parent. Also it split up to make 2 nodes. अब ऊपर हमारी वैल्यूज हो गई 5 8 13 और नीचे की वैल्यूज अलग आ गई. द रिमेनिंग आइटम्स में ऑल्सो बी एडेड फॉलोइंग द अबव प्रोसीजर. द फाइनल रिजल्ट हमारा जो ट्री आपके सामने है वो होगा. द ट्री बिल्ट अप इन दिस मैनर इज बैलेंस्ड हैविंग ऑल ऑफ इट्स लीफ नोड्स एट 1 level. Also the tree appears to grow at its root rather than at its leaves as was the case in binary tree. Now the following item 8 is to be added in the leaf node.
A search for its appropriate place put it in the node containing 6. Next 11 is also put in the same, so we have the figure following. Now एक और एग्जांपल अगर ले हम इंसर्शन का, हमें की वैल्यू 33 ऐड करनी है, तो फर्स्ट उसके लिए एक प्लेस देखेंगे विच इज़ नियरेस्ट टू 33. तो हमने एक की फाउंड किया 30 और 30 से बड़ा है तो यानी कि वो राइट में जाएगा. Now second step is node pointed by key 30 is searched for inserting 33. Node is split and 36 is shifted upwards. 36 को ऊपर शिफ्ट कर दिया. Now key is inserted between 32 and 35. 32 और 35 के बीच में हमने 33 ऐड कर दिया. Now deletion, B-tree deletion. As in the insertion method, the record to be deleted is first searched for. केस 1 इज इफ द रिकॉर्ड इज अ टर्मिनल नोड, तो फिर तो डिलीशन सिंपल होती है अगर टर्मिनल नोड है, क्योंकि हमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. द रिकॉर्ड अलॉन्ग विद एन अप्रोप्रिएट पॉइंटर इज डिलीटेड. केस 2 इज इफ द रिकॉर्ड इज नॉट अ टर्मिनल नोड, it is replaced by a copy of its successor, that is a record with a next higher value. अगर जो हमारा रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है वो टर्मिनल नोड नहीं है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके सक्सेसर से, और जो सक्सेसर है वो नेक्स्ट हायर वैल्यू होनी चाहिए हमारे रिकॉर्ड से. इफ ऑन डिलीटिंग द रिकॉर्ड द न्यू नोड साइज इज नॉट बिलो द मिनिमम, द डिलीशन इज ओवर. जब हम डिलीट करते हैं तो जो हमारा न्यू नोड का साइज है वो मिनिमम से कम नहीं है तो डिलीशन खत्म. इफ द न्यू नोड साइज इज लोअर देन द मिनिमम एंड अंडरफ्लो अकर्स, अगर हमने जो डिलीशन करने के बाद जो न्यू नोड हमारा साइज आया है वो मिनिमम से कम है, तो इसका मतलब अंडरफ्लो हो गया. तो इसके लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट इफ ईदर ऑफ अ एडजस्टमेंट सिबलिंग्स कंटेन्स मोर देन द मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. For redistribution, the contents of the node which has less than minimum records, the contents of its adjacent siblings which has the minimum number of records and the separation record from parent are collected. जिसके minimum number of records होंगे उसके adjacent siblings को देखेंगे और उसके parents का record लेंगे. The central record from this collection is written back to parent. जो सेंट्रल रिकॉर्ड होगा उसको हम पेरेंट पे लिखेंगे. द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स आर रिटन बैक टू द टू सिबलिंग्स. लेफ्ट और राइट हाफ्स को हम सिबलिंग्स में लिख देंगे, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड में. इन केस द नोड विथ लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैज़ नो एडजेसेंट सिबलिंग, अगर कोई एडजेसेंट सिबलिंग नहीं है दैट इज मोर देन मिनिमली फुल. कंकैटिनेशन इज यूज्ड. In this case, the node is merged with its adjacent sibling. अब इस केस में उसके adjacent sibling से उस node को merge कर देंगे and the separate record from its parent. It may be solved by redistribution or concatenation. We will illustrate by deleting keys from the tree given below. अब जैसे हमें H डिलीट करना है तो दिस इज सिंपल डिलीशन, क्योंकि वो लीफ नोड है तो H तो ऐसे ही डिलीट कर देंगे हम. अब अगर R डिलीट करना है, R इज नॉट अ लीफ नोड, क्योंकि आप इधर आप देखें R जो है वो लीफ नोड नहीं है, राइट मोस्ट चाइल्ड में है. तो इसके डिलीशन के लिए कैसे करेंगे, जो सक्सेसर S है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और R को उससे रिप्लेस कर देंगे. तो ऐसे जो हमारा नया ट्री फॉर्म होगा वो ऐसा होगा. नाउ डिलीट P. P को अगर हम इससे डिलीट करेंगे तो वो तो लीफ नोड है. द नोड कंटेन्स लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ की रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हम यहाँ से P हटा देंगे तो फिर हमारी जो मिडिल नोड है उसमें सिर्फ एक ही चाइल्ड रह जाएगा जो लेस देन मिनिमम नंबर होगा. तो द सिबलिंग कैन स्पेयर अ की, सो T मूव्स अप, T ऊपर जाएगा और S मूव्स डाउन. नाउ डिलीशन D अगेन नोड इज लेस देन मिनिमल रिक्वायर्ड. अगर हम D को डिलीट कर देंगे तो उसके साथ जो एडजेसेंट है E, सिर्फ उसमें एक ही रह जाएगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मिनिमम से कम हो गए. तो इस केस में क्या करेंगे, दिस लीव्स द पेरेंट विद ओनली वन की, इट्स सिबलिंग कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट,
Therefore F, J, M and T are combined. F, J, M, T को combine किया to form the new root. Therefore the size of the tree shrinks by 1 level. Now applications of B tree. A database is a collection of data organized in a fashion that facilitates अपडेशन, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा. एक डेटाबेस जो है वो डेटा का कलेक्शन होता है जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और इसमें हम अपडेट कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और उसको मैनेज करते हैं. सर्चिंग एन अनइंडेक्स्ड डेटा कंटेनिंग n कीज विल हैव अ वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ O ऑफ n. क्योंकि अगर अनइंडेक्स्ड डेटा है, अनप्रोसेस्ड है, मैनेज नहीं हुआ हुआ, तो उसमें वर्स्ट केस रनिंग टाइम लगेगा उसे सर्च करने में. If the same data is indexed with a B tree, then the same search operation will run in O of log n time. तो टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा सर्च करने का. तो इस केस में हम B trees यूज़ करते हैं. Indexing large amount of data can significantly improve search performance. That's all for this session. Thank you and have a nice day.